अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खैरुल वरा है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसके अंदर हम जो है क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। तो अगर उसके अंदर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट की फॉर्म में दूंगा। तो बेसिकली अब तक हमने क्या देखा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में, हमने जो है इसके पिछला पार्ट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्केटरिंग ऑफ लाइट, स्केटरिंग ऑफ लाइट का छोटा सा पोर्शन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। मतलब जब एक सनलाइट जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो जो है, जो सनलाइट आई है वो क्या करती है, पार्टिकल एक तो कुछ ऑब्जॉर्व कर लेती है उसका पार्ट, और कुछ क्या करती है, स्कैटर्ड करती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग फेनोमेना देखने का मौका मिलता है। उसके अंदर फिर हमने क्या देखा था, उसके अंदर फिर हमने देखा था टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट के बारे में हमने जाना था कि एक रे ऑफ लाइट जब पास करती है किसी भी जिसके अंदर फॉग है, रूम है, फॉग वाला रूम है, तो क्या हो जाता है, हमें जो पाथ है रे ऑफ लाइट का विजिबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके अलग अलग एग्जांपल्स देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू क्यों होता है, उसका भी रीजन हमने देखा था। और ज्यादातर जो है डेंजर कलर रेड कलर के क्यों दिखाए बनाए जाते हैं, वो उसका रीजन भी देखा था। और इसके अलावा जो है हमने बहुत सारे फेनोमेना लर्न किए थे। तो अब इस में आगे बढ़ते हुए लास्ट टॉपिक है आपकी बुक का, जो कि है कि कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, यानी कि जब सूरज उगता है और डूबता है, मींस सनराइज के टाइम पर और सनसेट के टाइम पर वो रेडिश ही क्यों होता है, अलग क्यों नहीं होता है। तो इसके अंदर जो है आपकी बुक के अंदर एक्टिविटी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको मदद करेगी कि इसका मतलब कि रेडिश क्यों होता है उसको जानने के लिए। तो सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम है, क्या है कि हमारे पास एक सोर्स है एस, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा लेंस लगा हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस है, मींस हमारा जो है एक तरीके से कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब हमने सीखा है, हमने रूल्स पढ़े हैं रे ऑफ लाइट के इन कन्वर्टिंग लेंस में, कि क्या सीखा है, जब कोई रे ऑफ लाइट पास करती है किससे, फोकस से। हमने सोर्स दिया है, फोकस है, मान लीजिए यहाँ एफ होता और वो पास करती, तो क्या हो जाती, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहती, हमारी पैरेलल ही तो रहती। मान लीजिए अगर हमारे यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सोर्स जो है हमारा एफ के इक्वल है, ओके, फोकस है मींस एफ। जब एक रे ऑफ लाइट यहां से पास करेगी मींस ऐसे जाएगी, तो क्या होगा, ऐसे जाकर के वो क्या होगी हमारे यहां से ऐसे अगर हम बनाए तो ये क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी इसके, ये आपने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए दोबारा बनाते हैं, वो छोटा सा रिव्यू था। मान लीजिए कि हमारे पास एक सोर्स एस है, एक हमारे पास यहाँ पे लेंस लगा हुआ है, कन्वर्टिंग लेंस है, ठीक है, कन्वर्टिंग लेंस है। तो क्या हुआ कि जब एक इसमें रे ऑफ लाइट पास करती है, बहुत सारी रे ऑफ जब लाइट पास करती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेट। और जो ये रे ऑफ लाइट है, एक टैंक है हमारा जो कि वाटर से है और इसके अंदर कुछ मिक्सचर है हमारे, ठीक है। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट यहां से आई, ऐसे स्ट्रेट जा रही है, ये हमारे टैंक है जिसमें वाटर है, वाटर है और क्या मिला हुआ है हमारा, सोडियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट, ओके। उसके बाद क्या हुआ हमारा यहाँ पे, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है
जिसके अंदर से हमारी रे ऑफ लाइट पास होंगी। ओके, यहाँ पे ऐसे सर्किल बना हुआ है हमारा, जिसके अंदर से रे ऑफ लाइट जो है पास करेंगी इस तरीके से, मींस ऐसे, और बाकी जो लाइट है यहाँ पे रुक जाएंगी इस होल से। ठीक है, उसके बाद एक और हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, लेंस 2 है, जो कि है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, जो क्या करेंगी, पास करेंगी। और यहाँ हमारी एक और शीट लगी हुई है बड़ी सी इस तरीके से, जो कन्वर्ट होकर हमें, सॉरी, इस तरीके से एक इस पे जाकर के टकराएंगे। तो समझ में आ गया होगा। ये सोर्स लाइट है, ये हमारा L1 है, ये लेंस 2 है, और ये कार्डबोर्ड है। और ये हमारा एक तरीके से स्क्रीन है। ठीक है, और ये किस एम एन है, इसका जो वो है M और N। तो समझ में आ गया होगा ये एक्टिविटी। इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं कि इसके अंदर है क्या एग्जैक्टली। तो क्या हुआ कि जब हमारे सोर्स से रे लाइट जो है पास करी, ठीक है, ये टॉर्च है, ये हमारा सोर्स लाइट क्या है, हमारे बेसिकली क्या है, टॉर्च। टॉर्च, तो टॉर्च से जब हमने रे ऑफ लाइट पास कराई तो वो लेंस से जाकर के इस, ये हमारा क्या है, एक टैंक है जिसके अंदर वाटर है और सोडियम थायोसल्फेट है। तो ये कार्डबोर्ड से जाकर के होल में से कुछ रे ऑफ लाइट पास कर जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कन्वर्टिंग लेंस है जो कि एक पॉइंट पर मीट कर देगा। तो ये मदद करेगा। अब कैसे मदद करेगा, ये बताएगा कि एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट जो हमारा सन होता है वो रेडिश क्यों होता है। ये डायग्राम आपको बना के आनी है, एक्टिविटी लिख के आनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो लिखते हैं इसके बारे में। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स, प्लेस अ स्ट्रॉन्ग place a strong source S of white light, S of white light. The focus of converging lens, the focus of converging लेंस, और फोकस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस हमारा कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ओके, याद रखिए, कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस हमारा क्या आंसर होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, L1 कौन सा है, L1। ठीक है, हमने रखा था दिस लेंस प्रोवाइड प्रोवाइड क्या कराएगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दूसरा, allow the light beam to pass, allow the light beam to pass through a transparent glass tank, through a transparent glass tank contain clear water, contain clear water। ठीक है, कंटेन क्या करता है, क्लियर वाटर। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए इसी में लिखेंगे डिसॉल्व about 200 ग्राम of about
200 gram of sodium thiosulfate in about 2 liter of clean water of clean water taken in tank. Add all about 1 to add all about 1 to 2 ml of concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid to the water. ठीक है, इसके आगे लिखेंगे allow the beam of light. इसमें 4th पॉइंट लिखेंगे allow the beam of light to pass through a circular hole C made in cardboard. Obtain a sharp image of the circular hole on screen Mn using a second converging lens means convex लेंस जो कि हमारा है L2। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने लिख के आनी है, ये एक्टिविटी लिख के आनी है, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो वो होता है हमारा सन का, और एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज जो सन का कलर है वो रेडिश क्यों होता है। ठीक है, अब इसके अंदर लिखेंगे दिस एक्टिविटी, यहीं से this activity demonstrate the scattering of light and help you to understand
the bluish color of sky, the bluish color of sky and the reddish appearance and the reddish appearance of the sun at the time of sunrise and sun at the time of at the time of sunrise and sunset, sunrise and सनसेट। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करेगा, ये एक्टिविटी डिमोन्स्ट्रेट करेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड हेल्प अंडरस्टैंड करने के लिए कि ब्लूइश कलर क्यों होता है स्काई का और कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट रेड कलर क्यों होता है सूरज का। ये हमें एक्टिविटी हेल्प करेगा समझने के लिए। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं light from sun, light from sun near the horizon passes through thicker layer of air and distance in earth atmosphere before reaching our eyes, ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। however light from sun overhead would travel relatively shorter distance at noon the sun at afternoon the sun appear white as only at only a little of blue and violet color are scattered near the horizon most of the blue light most of the
blue light and shorter wavelength are and shorter wavelength are scattered away by the particles and sun appear reddish at the time of sunrise and sunset. तो होपफुली देखो मैं आपको इसका मतलब क्या बताता हूँ कि देखिए लाइट जो आती है सन से नियर हॉरिजॉन पे पास करती है थ्रू थिकर लेयर से, मोटी परत से ऑफ एयर की, जब वो हॉरिजॉन पे होती है और डिस्टेंस इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आईज, उससे पहले ही हमारी आंखों में चली जाती है, रे ऑफ लाइट आती है। यानी कि हॉरिजॉन पर जो लेयर होती है एयर की, हवा की, वो क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है। However, light from sun overhead would travel relatively shorter distance, यानी कि जो लाइट आती है हमारी वो ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस रखती है। एट आफ्टरनून द सन अपीयर व्हाइट एट ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेट कलर आर स्कैटर्ड। देखिए हमारे आफ्टरनून में क्या होता है, जो हमारी वायलेट लाइट होती है और ब्लू लाइट होती है वही मोस्ट के मतलब निकलती है, हमारी स्कैटर्ड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें सन कैसा दिखाई देता है, अपीयर होता है हमें व्हाइट, जब हमारे सर ऊपर होता है सर के, ठीक है। जब सूरज सर के ऊपर होता है तो हमें व्हाइट दिखाई देता है, वो इसी वजह से दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि अपीयर होता है व्हाइट, क्यों, क्योंकि जो ब्लू और वॉयलेट कलर आर स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हमें कैसे दिखाई देता है, जो सूरज का कलर होता है व्हाइट दिखाई देता है। नियर द हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड अवे। यानी कि हॉरिजॉन के समय क्या होता है कि जो ब्लू लाइट होती है और जिसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है स्कैटर्ड अवे, दूर चली जाती है, ठीक है, बाय पार्टिकल्स एंड सन अपीयर रेडिश एट द टाइम सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमें जो है सूरज दिखाई देता है, इसलिए रेडिश कलर का, ठीक है, सनराइज के टाइम पर भी और सनसेट के टाइम पर भी। क्यों, क्योंकि जो लार्जर वेवलेंथ जो होती है वो डिस्प्लेस कर देती है शॉर्टर वेवलेंथ को, जिसकी वजह से हॉरिजॉन पर हमें जो है सन जो है रेडिश दिखाई देता है। तो होपफुली हमारा यहाँ तक चैप्टर क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई समझ में नहीं आ रहा हो इस चैप्टर में, तो आप मुझे प्लीज बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, ओके। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी चेक करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।